नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव। विश्व की राजनीति को शीत युद्ध ने बहुत अधिक प्रभावित किया। इससे विश्व में भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न हुआ, जिससे शस्त्रों की होड़ बढ़ गई। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को भी पंगु बना दिया और विश्व दो गुटों में विभक्त कर दिया। शीत युद्ध के कौन कौन से प्रभाव हैं, अब हम इनका अवलोकन करेंगे। विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बना रहा। यूएसए और यूएसएसआर, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, दो पृथक पृथक गुट का नेतृत्व कर रहे थे। अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझनपूर्ण बनने लगी। चाहे कश्मीर समस्या हो, अफगानिस्तान समस्या हो या अरब इजराइल समस्या हो, उस पर गुटीय स्वार्थों का प्रभाव पड़ने लगा। द्वितीय प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कि आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार हुआ, क्योंकि शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भय के दायरे में ला दिया। आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति बन गई। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने शीत युद्ध को निलंबित मृत्युदंड के समान माना, क्योंकि जिस व्यक्ति का मृत्युदंड निलंबित होता है वो सदैव एक भय में जीता है। उसी प्रकार से शीत युद्ध के दौरान ऐसा माहौल राष्ट्रों के अंतर्गत विद्यमान हो गया था कि वो भय, अविश्वास और आतंक के साए में जी रहे थे। तीसरा प्रभाव है आणविक युद्ध की संभावना का भय। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा और क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा था। आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना बदल गई। चौथे प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कि सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधनों की बाहुल्यता बढ़ी, क्योंकि शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का जन्म हुआ, जो कि शीत युद्ध का ही परिणाम था। वस्तुतः इन सैनिक गठबंधनों ने प्रत्येक राज्य को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निरंतर युद्ध की सी स्थिति में रख दिया, क्योंकि ये सैनिक संगठन महाशक्तियों के प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। एक दूसरे से सुरक्षा पाने के लिए इन महाशक्तियों द्वारा इन सैनिक संगठनों का निर्माण किया गया और ये सैनिक संगठनों के माहौल से ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया, सैनिक संगठनों के निर्माण से एक ऐसा भय का वातावरण उत्पन्न हो गया जैसे कि विश्व युद्ध के अंतर्गत होता है। पांचवें प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कि शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध के दौरान बढ़ी। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण हो गया। शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ लिया जाता है कि दुनिया दो भागों में विभक्त है। एक खेमा देवता का है तो दूसरा खेमा दानवों का है। एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ वाइट भेड़ें हैं। इसके मध्य कुछ भी नहीं है। अर्थात इससे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा विरोधी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण हो गया। एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से सहज रूप से और स्वाभाविक रूप से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे थे, वरन इन दो गुटों की जो प्रतिस्पर्धा थी उसी के मद्देनज़र एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित
हो रहा था। इस प्रकार शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण भी शीत युद्ध के अंतर्गत हुआ। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत तनाव उत्पन्न हुआ। अब शांति की बात करना संदेहास्पद लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा था। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को शीत युद्ध ने पंगु बना दिया। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया, जहां सभी भाषण देते थे किंतु एक दूसरे की बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सुरक्षा परिषद भी काफ़ी शक्तिहीन हो गई थी। विटो की शक्ति का मिसयूज़ किया जाने लगा था, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियाँ जो सुरक्षा परिषद में विटो की शक्ति है, उसका प्रयोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर एक दूसरे की बात को काटने के लिए प्रयोग में विटो शक्ति को लाया जाने लगा। मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा होने लगी, क्योंकि मानव कल्याण से संबंधित कार्य महत्वपूर्ण कार्यों का गौण महत्व हो गया, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण शक्ति की राजनीति तक सीमित रह गया। इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का, अब हम उसके बारे में आकलन करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो भी शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा वो एक तरह से नकारात्मक ही था, क्योंकि राष्ट्र भय के माहौल में रह रहे थे, प्रतिस्पर्धा का युग था, सैनिक संगठन इतने बन चुके थे कि हमेशा आतंक का माहौल बना रहता था। किंतु इस शीत युद्ध के कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकलिए, जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहला है कोल्ड वार के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला, जो कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायने में मुक्ति मिली, क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसी के माध्यम से उपनिवेशवाद के उन्मूलन में सहायता मिली। दूसरा है शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्रविधि उन्नति, खासतौर पर आणविक क्षेत्र में विकास को तीव्रता मिली और संयुक्त राष्ट्र में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद की बजाय महासभा में हस्तांतरित हो गई। राष्ट्रों को विदेश नीति में यथार्थवाद का अनुसरण करना पड़ा, क्योंकि विदेश नीति पहले जो आदर्शवाद पे आधारित हुआ करती थी, शीत युद्ध के बाद विदेश नीति का आधार यथार्थवाद की ओर अग्रसर हुआ। शीत युद्ध से शक्ति संतुलन स्थापित हुआ, क्योंकि जब पूरा वर्ल्ड दो खेमों में बट गया तो उससे एक शक्ति संतुलन की सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि राष्ट्र दो खेमों में बट गए और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण ऐसे समय में तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकता था। तो एक आतंक एवं भय का संतुलन स्थापित हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया। आदर्शवाद की जो नीतियाँ थी जो राष्ट्रों के द्वारा अपनाई जाती थी वो यथार्थवाद में परिवर्तित हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा मिला और इससे उपनिवेशवाद के अंत में बहुत योगदान मिला और आणविक क्षेत्र में तकनीकी प्रोग्रेस हुई और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए सोचा जाने लगा। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।